रावघाट रेल परियोजना के कार्य को अधर में रुक जाने से बस्तरवासियों ने अपना विरोध करना शुरू कर दिया। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में 72 समाज के 1 दर्जन से भी अधिक संगठनों ने धरना दिया और रेल मंत्रालय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। गांधीवादी ढंग से इस दौरान प्रदर्शन किया गया और कहा कि जगदलपुर रावघाट परियोजना को लेकर जिस कंपनी ने काम अपने हाथों में लिया है उसे जल्द पूरा करे। आजादी के 75वें साल तक रेलवे ने केवल बस्तर का दोहन ही किया है और अरबों खरबों की कमाई रेलवे केवल बस्तर से ही कर रहा है। आज तक बस्तरवासी रेल सुविधाओं से लगातार वंचित हैं। ऐसे में सभी समाजों और संगठनों ने केंद्र सरकार रेल मंत्रालय से कहा कि अब बस्तर अपने हक के लिए चुप नहीं बैठने वाला। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तरवासियों के दिल्ली देखना और रेल में चढ़ना एक सपना ही हो गया है। समय रहते रेल मंत्रालय बस्तरवासियों के सब्र के बांध को ना टूटने दे, अन्यथा बस्तर की जनता ने फैसला लिया है कि अब रेल नहीं तो लोहा नहीं। हम आपको बता दें कि इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तक जगदलपुर से रावघाट तक रेल लाइन बिछाने के लिए एमओयू भी रेल, एनएमडीसी और सेल के बीच करवाया था, लेकिन रेल मंत्रालय के सुस्त रवैये के चलते केवल रावघाट तक ही काम करवाया गया और आगे के काम को छोड़ दिया गया। वहीं रेल संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि अन्य प्रदेशों में रेल के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वो सब बस्तरवासी भी करना जानते हैं। बस्तर भी आज भी रेल सुविधाओं से वंचित है। कहाँ मामला अटक रहा है और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है बस्तरवासियों को रावघाट चालू होगा? देखिए, मामला कहाँ अटक रहा है, मामला तो पहले दिन से ही अटक रहा है। जब 9 मई 2015 को बस्तर आपका इस रेल लाइन के लिए एमओयू हुआ और एमओयू के बाद बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड 2016 में बना दी गई कंपनी, तो इस कंपनी के 4 पार्टनर थे और आज भी है। सेल है, एनएमडीसी है, इरकॉन है और सीएमडीसी है। तो अटकना मामला वहाँ से शुरू हुआ कि जब सेल ने कहा कि रावघाट से आगे मेरी ज़रूरत नहीं है। 21% शेयर था, उसने बोला मेरी ज़रूरत नहीं है। उसने रेलवे मिनिस्ट्री को, बीआरपीएल को, सबको पत्र लिख के सूचित कर दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं कर्ज में हूँ, मैं रेल लाइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, मेरे को इस कंपनी से बाहर कर दिया जाए। और पत्र लिखने वाले जो अधिकारी थे गणेश विश्वकर्मा साहब थे, जो नगरनार स्टील प्लांट में ईडी थे और वो सेल के डायरेक्टर बन के गए थे। तो विवाद तो उसी समय शुरू हो गया 2016-17 में, जब उन्होंने कहा कि आप नहीं रहेंगे। तो मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसके बाद यहाँ मीटिंग हुई रायपुर में और बोला गया कि सेल इसमें बैकफुट पे जा रहा है। स्टील सेक्रेटरी उस समय थी डॉक्टर अरुणा शर्मा, उन्होंने तत्काल बुलाया। अरुणा शर्मा ने, सेल के पूरे डायरेक्टर थे, अपने वर्मा साहब थे, और सभी चारों पार्टियों को बुलाया और दिल्ली में बोला कि आप हमारे मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इसलिए आप ये प्रोजेक्ट से हट रहे हैं, ठीक नहीं है। तो लास्ट में नेगोशिएशन हुआ कि जो 21% शेयर था उसमें हम अपने बाकी शेयर छोड़ रहे हैं, 9% शेयर हम छोड़ रहे हैं जिसको एनएमडीसी ले ले, और उसके बाद उन्होंने अपने शेयर को घटा के 12% कर दिया। तो ये तो पहले दिन से ही जाहिर था कि उनकी प्राथमिकता रावघाट रेल लाइन थी, और यदि स्टील मिनिस्ट्री इस पर दबाव नहीं डालता ये मामला तो पहले दिन से ही अटक गया होता। तो क्या फायदा मिल पाएगा? नहीं, देखो, फायदा मिलने का सवाल ये है कि एनएमडीसी की इच्छा क्यों नहीं है। एनएमडीसी के सब्सिडरी कंपनी है। आज की डेट में रावघाट जो बीआरपीएल है उसमें 52% शेयर जो है वो एनएमडीसी का है, और 50% से ऊपर शेयर होने का मतलब है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है। और इरकान का 26% है, स्टेट गवर्नमेंट का 10% है, सेल के 12% है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट बनने में जो पैसा खर्च होगा इनको उसी अनुपात में पैसा देना है। यानी 1 रुपये में 52 पैसे एनएमडीसी देगा, 10 पैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा, 26 पैसे इरकान देगा। फिर आप एक चीज़ और याद करो, अभी 23 सितंबर 2022 को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी, रेलवे के अधिकारी को बुलाया गया था। बीआरपीएल के जो सीटीओ हैं, मिस्टर कुछ तो नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है उतना, वो आए हुए थे। उनका कहना था, एनएमडीसी के सीएमडी जो आए हुए थे, डायरेक्टर आए हुए थे महंती साहब, उनका कहना था कि एनएमडीसी और इरकान पैसा देने को तैयार है। दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है कोई, तो सेल नहीं दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रहा है। कह सकते हैं कि आप बस्तरवासी तो लटकना तो वहीं से शुरू हो गया। दिल्ली दूर है बस्तरवासी, दिल्ली दूर नहीं। कितने दिनों हुई थी, आज फिर से एक बार धरना प्रदर्शन। देखिए, आज का हमारा धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण है। आज के धरना प्रदर्शन और संविधान के दिवस के दिन पे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बोली बात को हम दोहराना चाहते हैं
कि 2015 में उन्होंने बोला था कि 2022 तक जगदलपुर तक हम रेल बिछाएंगे, लेकिन रेल विभाग ने पूर्व की तरह रेल के अफसरों ने वही षड्यंत्र किया जो बस्तर के साथ पिछले 60 सालों से होता आ रहा है। बस्तर में इन्होंने रेल की पटरी वहीं तक बिछाई जहां तक इनको लोहा चाहिए। आप देख सकते हैं कि दल्ली राजहरा से जो जगदलपुर तक जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी तो पूरे जनता में एक उत्साह था कि 2022 तक रेल कंप्लीट होगा, लेकिन इन्होंने कहां तक पटरी कंप्लीट किया? रावघाट तक। रावघाट के पीछे अब जनता समझ रही है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट का और कुछ जो निजी वहां के लोहे खदान है उनके परिवहन के लिए आपने एक सुविधा उपलब्ध करवाया है, जहां से रेलवे को भी अरबों की कमाई होगी और सेल को भी। हमारा भारत सरकार से ये निवेदन है, आज शांतिपूर्ण आंदोलन, क्योंकि समाज के सर्वसम्मति से जो निर्णय होता है हम वही निर्णय लेना चाहते हैं। समाज ने ये बोला कि, और समाज ये पूछना चाहता है बस्तर का कि क्या बस्तर के लोगों का सीधा साधा होना, सरल होना अपराध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य उन तमाम प्रदेशों में जहां की जनता अपने अधिकार के लिए पटरियां उखाड़ देती हैं, रेलों में आग लगा देती हैं, तब सरकार बड़ी संवेदनशीलता से उस गंभीरता से लेती है। लेकिन संविधान में जो अहिंसा, जो कानून का पालन करता हुआ बस्तरवासी है, उस बस्तरवासी के साथ 75 वर्षों के बाद भी इतनी पीड़ा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जब तक आवागमन सुदृढ़ नहीं होगा उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ये देश के हमारे सारे प्रबुद्ध जन जानते हैं। 2 से 3 पीढ़ियां पूर्ववर्ती सरकारों की घोषणाओं को आश्वासन समझकर चलता रहा, लेकिन अब बस्तर की जनता चुप नहीं रहेगी। हम पिछले बार भी गांधीवादी तरीकों से 175 किलोमीटर हमने पदयात्रा किया था, और आज भी जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये गांधीवादी धरना प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि बस्तर वासियों का सब्र का इम्तिहान सरकार ना ले। बस्तरवासी बहुत शांति प्रिय हैं और बस्तरवासी असंवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाना चाहते। अब एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, बस्तर की मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है, क्या होगा आप आगे? माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से चैत्र नवरात्र में हम सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा एक पद यात्रा प्रारंभ की गई थी। उस समय रमजान का पावन पर्व भी पड़ा था। तभी से हमको ये उम्मीद थी कि बस्तर वासियों की यह मांग जो रावघाट रेलवे लाइन का विस्तार के लिए लड़ी जा रही है, साथ ही कोरोना काल में जो बंद की गई दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, यह ट्रेन जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद से सभी यात्री ट्रेनों को यथावत रूप से प्रारंभ कर दिया गया। परंतु हम बस्तर वासियों का यह दुर्भाग्य है कि अभी तक हमको इस ट्रेन से वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण सभी छात्र हों, छात्राएं हों, यहाँ के जितने जो है शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार के लिए जो यथावत बाहर जाते हैं उनको यात्री सुविधा नहीं मिल पाती। बसों की लगातार मनमानी बढ़ती जा रही है, किराए बढ़ते जा रहे हैं, तो जिससे एक सामान्य आदमी के ऊपर एक अनावश्यक बोझ बढ़ता जा रहा है। हम लोग रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह कर चुके, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को भी पत्र प्रेषित कर चुके कि आप लोग जो लगातार कोरापुट, जयपुर एवं तेलंगाना जैसे स्थानों को आप लोग ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि बस्तर से इतना बड़ा आप लोग को जो संसाधन रेलवे के माध्यम से आपको इतना मुनाफा जो मिलता आ रहा है एनएमडीसी के माध्यम से, इसको जल्द से जल्द आप लोग यहाँ के लोगों का पैसा यहाँ पे ही आपको उसको यूज़ करना चाहिए और यहाँ के लोगों को यह सुविधा दी जानी चाहिए। अब बस्तरवासी लगातार उनका जो आक्रोश है, जो बीआरपीएल की अभी लगातार इस चीज़ से अपना हाथ हटाना कि हम लोग आगे का किसी प्रकार का विस्तार में साथ नहीं देंगे। हमारा रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय को यही बोलना है कि आप लोग किसी भी कंपनी, किसी भी एजेंसी के माध्यम से यह काम को शुरू करवाइए, अन्यथा बस्तर वासियों का जो गुस्सा है कहीं पर वो आर पार की लड़ाई के ऊपर प्रेषित ना हो जाए। रेल नहीं तो लोहा नहीं, ये बात भी आ रही थी। रेल नहीं तो लोहा नहीं, शुरू से हम लोग कह रहे हैं और हमारा यही बोलना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्याग्रह आदरणीय महात्मा गांधी जी के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से जो हम लोगों ने पद यात्रा की, हम लोग सरकार से केवल यह चाहते हैं कि यह रेल सुविधा बस्तर वासियों को दी जाए। अगर यह सत्याग्रह के आंदोलन से प्राप्त नहीं होता है तो फिर जैसा सामाजिक संगठन तैयार होंगे, जैसी रूपरेखा बनेगी उस पर भी हम लोग अमल करने के लिए तैयार हैं।